नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला, हमारा यूट्यूब चैनल। रोज की तरह 8 बजे हम लेकर के आए हैं आज का निफ्टी 50 फ्यूचर्स का मार्केट एनालिसिस और कल की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आज के मार्केट के रुख को देखते हुए, उस पर हम आज बात करेंगे। इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों के ऊपर रणनीति बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का निफ्टी 50 फ्यूचर्स का चार्ट दिखाता है कि मार्केट फिलहाल कहीं बीच में फंसा हुआ है। ना तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है और ना ही पूरी तरीके से टूटा हुआ है। हमारे डेली चार्ट में साफ दिख रहा है मार्केट में शॉर्ट टर्म बायर्स एक्टिव हैं, यानी लोग डिप्स पर खरीद रहे हैं लेकिन रैली को सस्टेन करने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज का कैंडल इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह सुपरफिशियली थोड़ा बेयरिश लग रहा है क्योंकि क्लोज ओपनिंग के नीचे हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो हायर हाई और हायर लो को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कि बायर्स अभी भी डिप्स को डिफेंड कर पा रहे हैं, जो डिप्स जो कल तेज एक गिरावट के बाद बने थे उसको हम वहाँ तक ना अप्रोच करते हुए पहले ही बुल्स ने उसको डिफेंड किया। तो ये एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन जो है ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल भी होता है कि बायर्स अभी भी इंटैक्ट हैं लोअर लेवल्स के ऊपर, राइट। कल के एनालिसिस की कंटिन्यूटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 13 जनवरी के आउटलुक में हमने कहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर वीक है लेकिन अभी टूट नहीं रहा। ट्रेडर्स को एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन से बचने की सलाह दी गई थी और रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पर फोकस करने को हमने एम्फसाइज किया था। आज का मार्केट वही वैलिडेट करता है। कोई पैनिक ड्रिवन कोलैप्स नहीं हुआ और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया। निफ्टी 50 फ्यूचर्स एक कंट्रोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आपने कल के फ्रेमवर्क को फॉलो किया तो आप जानते थे कि हायर लेवल्स पर सप्लाई प्रेशर है और ट्रेंड कंफर्म नहीं हो रहा। इस वजह से ट्रेडर्स ने इमोशनल ट्रेड्स डेफिनेटली अवॉइड किए होंगे। यही स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की ताकत है। यह आपको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड से बचाने का काम करता है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जो होता है ट्रेड का, चार्ट का, उसमें जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का जो एक सेटअप बनता है वहीं से एक हायर प्रोबेबिलिटीज़ के ट्रेड्स जनरेट होते हैं और यही हमें सीखना है और यही हमें करना भी है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम बिजनेस। जैसे किसी और बिजनेस में हम पूरा समय लगा करके अपना काम करते हैं, तो ट्रेडिंग में भी वैसे ही हमको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए अपनी स्किल्स को एनहांस करते चले जाना है, स्ट्रेंथन करते चले जाना है दोस्तों। आज का डेली कैंडल क्या दिखा रहा है? आज का डेली कैंडल दिखाता है कि बायर्स डिप्स पर एक्टिव हैं लेकिन रैलीज पर हेजिटेशन है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी किसी ट्रेंड में कमिट नहीं कर रहा है, फुली तरीके से कॉन्फिडेंटली आ नहीं रहा है, ना नीचे के साइड जाने के लिए ना ही ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसलिए हायर हाई और हायर लो आज की कैंडल फॉर्मेशन में देखने को मिला, लेकिन इसे रिवर्सल समझने की गलती एकदम नहीं करनी है दोस्तों। यह केवल एक रेसिलियंस है, ट्रेंड का सिग्नल नहीं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि रिएक्शन को ट्रेड करें, ओपिनियन को नहीं। रोज कहता हूं और रोज कहता रहूंगा क्योंकि यही गुरु मंत्र है दोस्तों। अपसाइड के केस में, यानी कि अगर बाई करना है, लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर इंट्राडे में बन रहा है, वो कब बनेगा? अगर निफ्टी 50 फ्यूचर 25,880 से 25,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग ट्रेड्स कंसीडर की जा सकती हैं। टारगेट्स रहेंगे 25,950 से 26,000 तक और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 25,820 के नीचे। अपोजिट साइड में शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर हमारे लिए बन रहा है सेटअप में, तो अगर इंडेक्स 25,780 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो शॉर्ट ट्रेड्स का एक ऑप्शन आपके लिए क्रिएट होगा, जहां पे कि टारगेट्स रहेंगे 25,700 से 25,650, राइट। और स्टॉप लॉस हमें रखना है स्ट्रिक्टली 25,860 के ऊपर,
ठीक है। शॉर्ट साइड का ट्रेड के लिए हमें देखना है कि 25,000, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 25,780 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है निफ्टी फ्यूचर्स तो एक शॉर्ट ट्रेड बनेगी जहां पे कि 25,700 से 25,650 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे एज अ टारगेट, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम रख के चलेंगे 25,860 के ऊपर। वहीं लॉन्ग साइड पे अगर निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है उसके लेवल्स 25,880 से 25,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि ट्रेड कर रहा है, थोड़ा समय बिता रहा है, तो लॉन्ग ट्रेड एक कंसीडर करी जाएगी जहां पे टारगेट्स होंगे 25,950 से 26,000 तक के, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 25,820 के नीचे। ध्यान रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्राइस कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बिना कंफर्मेशन के एग्रेसिव पोजीशन लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है दोस्तों। पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करें? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड अभी भी बेयरिश है। पिछले 2-3 दिनों पहले ही ये ट्रेंड जो डेली चार्ट पे बुलिश चल रहा था काफ़ी समय से, वो बेयरिश साइड पे आया, तो अभी वो बेयरिश साइड पे ही है। हायर हाइज देखकर एग्रेसिव लॉन्ग्स लेना अभी सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। बुलिश सेटअप क्या है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? अगर डेली क्लोज 26,000 के लेवल्स के ऊपर आता है और वहाँ सस्टेन करता है, तभी ट्रेंड बदलने की संभावना आप मान के चलें, यानी कि बेयरिश साइड से बुलिश साइड की तरफ। बेयरिश सेटअप में अगर डेली क्लोज 25,000, अभी क्योंकि बेयरिश साइड का ट्रेंड है इंटैक्ट, फर्दर लेवल्स जो और ध्यान में रखने हैं कि अगर 25,650 के नीचे निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल आते हैं तो बेयरिश डोमिनेंस और भी ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ जो है सामने आएगी, और करेक्शन 25,400 तक के लेवल्स तक जा सकती है। तो आप समझ गए कि बुलिश साइड पे हमें कब अपने लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए स्ट्रैटेजाइज करना है अपने ट्रेड को, और बेयरिश साइड पे और भी ज़्यादा कमजोरी हमें 25,650 के लेवल्स के नीचे दिखाई देगी, जहां पे कि हमारे टारगेट्स हम और आगे लेकर के जा सकते हैं 25,400 तक। पोजिशनल ट्रेड्स में कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, एंटिसिपेशन से बचना चाहिए, राइट। फंडामेंटली भी मार्केट अभी भी कॉशियस है। अर्निंग सीजन में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स डोमिनेट कर रहे हैं, जिससे कि इंट्राडे स्विंग्स हो रहे हैं। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स और रिस्क एपेटाइट अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। इस वजह से मार्केट में ट्रेंडिंग रैलीज के बजाय रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिलकर यही सिग्नल दे रहे हैं दोस्तों। तो मार्केट शैलियंस, आज का टेक अवे यह है कि निफ्टी 50 फ्यूचर्स में स्ट्रेंथ तो है लेकिन फ्रेजाइल है। शॉर्ट टर्म बायर्स एक्टिव हैं लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड कमजोर है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है। पोजिशनल ट्रेडिंग में ट्रेंड का इंतजार करना है और इमोशनल ट्रेड्स को अवॉइड करना है दोस्तों, राइट। अगर आपके पोजिशनल ट्रेड्स में शॉर्ट साइड के ट्रेड्स बने हुए हैं तो आपको जो लेवल्स पहले हमने बताए हैं उनको मेंटेन रखते हुए, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हुए तब तक बने रहें जब तक कि ट्रेंड बुलिश साइड पे कन्वर्ट नहीं हो जाता है। और अगर लॉन्ग साइड पे जाना है तो लॉन्ग साइड के भी लेवल्स हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। 26,000 के ऊपर अगर डेली क्लोज आता है तो फिर जो है कोई लॉन्ग साइड की पोजिशनल ट्रेड्स की बात हम उसके बाद करेंगे। तब तक इंट्राडे में अपने सेटअप के ऊपर मौके ढूंढेंगे और अपने ट्रेड्स लेंगे और सेम डे उन ट्रेड्स को क्लोज करने का काम करेंगे, राइट। उनको लेकर के ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी करके घर नहीं जाना है अगर हमने इंट्राडे सेटअप में कोई भी ट्रेड को इनिशिएट किया है तो। याद रखिए, ऐसे मार्केट में डिसिप्लिन ही रिवॉर्ड देता है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी आपका साथी नहीं है। आपका सेटअप, आपका सिस्टम और आपका डिसिप्लिन। अब आखिर में जो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ मार्केट शाला की जो हम रोज़ शाम को 8 बजे आपके लिए लेकर के आते हैं, अगर ये आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें अपने ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी के अंदर, ट्रेडिंग नेटवर्क के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, उनके साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें। और मार्केट शाला के
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।